हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत स्वागत है नवाज भाई। नवाज भाई के लिए जोरदार तालियां। नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बोला था आपको स्टार की तरह एंट्री लेनी, आप चुपचाप चल के आ गए। मैं भी वही सोच रहा था, बट आप यार जैसे आप लोग सलमान भाई को देते हो, मतलब बाइक पे आते हैं वो, अक्षय कुमार जो हैं वो लटक के आते हैं, इवन महाभारत के जो एक्टर्स उनको रथ देते हो। मेरे को तो ये बोल रहा है कि चप्पल उतार के आओ इधर। मतलब इतना भी रियलिज्म में नहीं जाना चाहिए यार। नहीं यार, नहीं, ये सही नहीं है। वो पता नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा तो यार वो करो यार। थोड़ा सा पता नहीं वो क्या है। कुछ तो दे देते, साइकिल दे देते एटलीस्ट। ओह भाई, वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, हम किसी को कुछ भी नहीं देते, सब अपना अपना रथ लेके आते हैं। तो हमारा इतना बजट हो तो मैं अर्चना जी की साइकिल पे बैठ के आऊं। अच्छा, एनीवेज नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 2020 में, मतलब पूरे इस साल में लोग कोरोना की वजह से बहुत घर बैठे रहे, लेकिन एक नवाज भाई ऐसे जो फिल्मों पे फिल्में धड़ाधड़, मतलब आप छाए हुए भाई। भाई मैं एक बात से बड़ा हैरान हूँ यार, जब भी आपको मिलते हैं आप बिल्कुल मेंटेन करके रखते हो। आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो या आपको खाना लगता ही नहीं है? मुझे खाना नहीं लगता एक्चुअली। हाँ, कोशिश मैंने काफी की, बहुत सारी चीजें खाई मैंने, इवन शिलाजीत तक खाया मैंने। ओह अच्छा भाई, लेकिन लॉकडाउन में ना आप हमारा बहुत बड़ा सहारा थे। आपकी सारी फिल्में जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ वो भी मैंने दोबारा देखी। पर आपका टाइम पास कैसे हुआ फिर? मैं तो था काफी दूर था, मतलब मुंबई से। अच्छा जी। हाँ, अकेला था मैं। ऐसी ऐसी जगह मैंने चुन रखी थी जहाँ 2-2 किलोमीटर तक दूर दिखाई नहीं देते थे लोग। बहुत बढ़िया। अच्छा, वहाँ पे मैंने अपना लॉकडाउन गुजारा। वाह। फिल्में भी देखी और आपके शोज भी देखे। अरे थैंक यू नवाज भाई, पर क्या बात लग रहे हो आप। नवाज भाई बहुत बहुत स्वागत, आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए। नवाज भाई का मैं इतना डाई हार्ड फैन हूँ कि ये जो भी करते हैं, कोई भी इंटरव्यू मैं हमेशा देखता हूँ। अगर मुझे इंटरनेट पे कहीं पे भी नवाज भाई अगर स्क्रीन पे दिख जाए तो मैं वो चीज़ जरूर देखता हूँ। मैं नवाज भाई को बता रहा था कि जो फिल्में मैं देख चुका हूँ, दोबारा कई बार होता है ना कि मन करता है कि यार दोबारा देख लें। तो लेकिन कुछ चीज़ों का मुझे भी पहली बार पता चला। जैसे मुझे अभी पहली बार पता चला कि आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है, तो आपको पहले से आइडिया था भाई आगे चल के हीरोइन के साथ केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। भाई ये मतलब जैसे हमारा ये पांडे है ना, बोलता है यार केमिस्ट्री तो मेरी बड़ी अच्छी है, मेरी किसी के साथ होती नहीं मोहब्बत। मैंने कहा पामिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। ड्रम बजा के ना इसकी सारी लकीरें मिट गई हाथ की, और हाथ में ड्रम स्टिक्स छपी हुई हैं। नवाज भाई पिछली बार आप जब आए थे मोतीचूर चकनाचूर के लिए, रोमांटिक फिल्म थी वो, और आगे चल के इनकी एक और फिल्म आ रही है बोले चूड़ियां, उसमें तमन्ना भाटिया के साथ रोमांस कर रहे हैं। अच्छा, पर आपने जब पिछली बार बोला था ना कि शेर के मुंह को खून लग गया अब, तो वो बात मतलब आपने सही बोली थी। हाँ, मेरे मतलब यही था मेरा कि मैं आगे रोमांटिक फिल्में ही करूँगा जी, है ना। तो जैसे मैंने एक रोमांस वाली फिल्म की तो कोरोना आ गया और उनको भी कोरोना हो गया जो मेरी हीरोइन थी। ओह, गरीब आदमी का रोमांस बर्दाश्त नहीं है भगवान को। नवाज भाई एक और फिल्म मैंने आपकी देखी, सीरियस मैन। पहले तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मतलब मैं ये बात अभी ना, मेरे को लगता है कि मैं बोल के नवाज भाई का टाइम ही ले रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये बात इनको कितने लोग बोलते हैं कि आप कमाल के एक्टर हैं और बाकमाल काम किया इस फिल्म में भी। उसमें ये अपने बेटे को नकल करवा रहे हैं। नवाज भाई आपने कभी स्कूल में नकल करी है? अब जैसा बाप होगा वैसे बेटा को देगा वो एजुकेशन। मतलब मैंने भी किया है। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने हम लोग जब नकल करते थे तो हमें किसी ने बताया कि भाई स्ट्रिक्ट होता था काफ़ी हालांकि। अच्छा जी। लेकिन किसी ने बताया कि ये जो टीचर आएगा तुम्हारा एग्जाम में, तो इसके सामने आप नकल खुल के करना। वैसे क्यों? ठीक है, क्योंकि वो सोता है। अच्छा, क्लास में सो जाता है। क्लास में सो जाता है वो, तो आप खुल के नकल करना। तो हम लोग आए और अपनी जो पर्ची यहाँ लगा रखी थी ना हर जगह पे नकल की, तो अब निकालें तब निकालें, बंदा सोए तो निकालें, नकल करे। वो पूरे 3 घंटे सोया ही नहीं। बाद में हम लोगों के पेपर खराब हो गए। बाद में किसी से हमने पूछा कि भाई यार आप लोग तो बोल रहे थे कि वो सो जाएगा, वो तो सोया ही नहीं। बोले भाई वो आँख खोल के सोता है। अच्छा, होते कई लोग ऐसे। और पूरा ऐसे है। पर वैसे आप जो बता रहे हो ना, पर्चियों वर्चियों वाला सिस्टम भी पता नहीं, आजकल तो बच्चे नकल नहीं करते, वैसे इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतनी नॉलेज है उनको, गैजेट हाथ में। लेकिन हमारे साथ बड़ा होता था भाई, कभी हिस्ट्री का एग्जाम आया ना, वो तो याद होना ही नहीं। पहली बात तो पर्चियां याद रखनी पड़ती थी। कहाँ रखी हुई? बाबर यहाँ पे है, शाहजहां इस तरफ वाली टांग के नीचे है,
और बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे। मैं नहीं की कभी, एक दो बार ले गया पर हिम्मत नहीं हुई निकालने की, डर लगता ना, मैं लिखता रहता था धड़ाधड़। टीचर भी सोचता है सारा साल तो पढ़ा नहीं, अभी क्या लिख रहा है ये, तो होता था हमारे साथ भी। लेकिन कभी पकड़े गए नवाज? मैं नहीं पकड़ा गया, नहीं? नकल में कभी नहीं पकड़ा गया। नकल करते थे बहुत रेगुलरली? दबा के की मैंने नकल। हाँ हाँ। और जो आसपास वाले ये चुगली नहीं करते थे कि नवाज तो नकल कर नहीं, रहा है? सब करते थे, माहौल ही यही था हमारा। अच्छा नवाज भाई, मैंने देखा आप ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहते हो, और मजे की बात ये है आपके सारे मैसेजेस जितने भी होते हैं, जो भी आप पोस्ट करते हो, इंग्लिश में होते हैं। तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में लिखते हो कि आप सोचते हिंदी में हो? वो बैठा है ना सारा। अच्छा, तो ये करते ये हैं। अभी भी मेरे को इन सब चीजों में सोचना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो स्टार किस काम का फिर मैं? सीखो अर्चना जी, खुद ही लगे रहते हो इंस्टाग्राम पे आप। हाँ देखो, मैं स्टार नहीं हूँ, मैंने कब कहा मैं स्टार हूँ यार। अरे हाँ, मैं कलाकार हूँ। हाल ही में नवाज भाई ने ट्विटर पे लिखा था वैलेंटीन टेप्लिकोव के बारे में। वैलेंटिनो? तो पहले तो भाई ये नाम के चक्कर में मैं ये सवाल कैंसिल करने वाला था, वैलेंटीन टेप्लिकोव के चक्कर में मेरे को नाम नहीं याद हो रहा था। इन्होंने लिखा था कि द मैन वो इंट्रोड्यूस मी टू द मेथड एक्टिंग। तो भाई ये मेरा सवाल ये है कि ये जो वैलेंटीन टेप्लिकोव, ये क्या होता है? एक्चुअली नाम है, रशियन थिएटरिस्ट थे ये, डायरेक्टर। अच्छा जी। उनके साथ हमने प्लेस भी किए, वर्कशॉप भी की है, मेरे गुरु भी रहे हैं वो। वाह। तो उन्होंने मुझे सिखाया था ये सब मेथड एक्टिंग के बारे में। फर्स्ट टाइम में मतलब मुझे इंट्रोड्यूस किया उस जब आप तरह की NSD में NSD में जब मैं था। ओके वाह। तो अब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, ये वो सब। तो इस तरह की मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली अभी वो मास्को में थे और उनकी डेथ हो गई। तो बट ये स्टैनिस्लैव्स्की का मेथड यूज करते थे? जी, स्टैनिस्लैव्स्की के जो स्टूडेंट थे उनसे डायरेक्ट इन्होंने ट्रेनिंग लिया मास्को में। ओके, सो दैट मेथड, द मेथड। भाई एक बात और आपसे पूछनी थी, जो भी आदमी एक्टर बनने आता है, छोटे शहर से आता है, तो ना पहले तो क्रिटिसिज्म घर वालों का ही झेलना पड़ता है, गांव वालों का झेलना पड़ता है। लो जी, जैसे मैं भी ड्रामा वामा करने जाते तो लोग बोलते हैं ये ड्रामे करता रहता है, काम कुछ नहीं करेगा, ड्रामा को काम ही नहीं मानते थे। तो आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा कि और लो जी अभी एक्टर बनने चले हैं, तो वो जो लोग, अब आप सुपरस्टार बन गए हो, तो जब आप वापस जाते हो वो मिलते हैं लोग? मैं नहीं मिलता उनसे। नहीं, मिलना पड़ता है। अच्छा, हालांकि पहले जैसे गाँव में ऐसा होता था, भाई अच्छा क्या करते हो? एक्टिंग करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो बताओ। हाँ एक्चुअली तो वो बड़ा भारी पड़ जाता था वो सवाल हम लोगों पे। हाँ, कि इसके नेक्स्ट अभी क्या बोले। हाँ, क्या बोले। हाँ, और अच्छा आप गाड़ी वाड़ी लेके जाओ, फिर लोग ये भी नहीं पूछते काम क्या करते हो, बड़ा आदमी है कुछ तो करता ही होगा। वो उससे फिर पूछते भी नहीं क्या करते, कहीं बुरा ना मान जाए। लेकिन जब आर्थिक व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं हो नवाज, वहाँ तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा कि आप एक्टर कैसे सोच सकते हो, यू नो, एज अ जॉब। तो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन के बावजूद हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं एक्टर ही बनूंगा? इतना जुनून था, इतना पैशन? हमारे साथ अर्चना जी एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों को किसी ने रोका नहीं, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे। वो बोलते थे भाई कोई गलत काम मत करना लाइफ में, बाकी कुछ भी करो। ऐसा था। क्या होता है ना, आई थिंक जैसे पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो डिसाइड करते हैं अपने बच्चों को कैरियर, कि भाई ये करना ये नहीं करना। अब हमारे यहाँ सारे फार्मर, कोई पढ़ लिखा तो था नहीं, फादर भी सब ऐसे थे कि भाई ठीक है कोई बुरा काम मत करना, जो भी चाहे करो, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था भाई। मैं एक दिन और एक किस्सा सुन रहा था नवाज भाई का, टीवी शो में किसी में बता रहे थे कि मेरी मम्मी जो है, मैं उनको फिल्म दिखाने लेके गया, तो उनको लगा कि यार ये हाँ फिल्म में तो तू है, तो ले हीरो थोड़ी ना, तू बस में बैठे कोई सीन था। क्या बता नवाज भाई वो किस्सा, जब आप मम्मी को फिल्म दिखाने लेके गए? एक्चुअली मैं जो फिल्में कर रहा था तो उसमें मेकअप कॉस्ट्यूम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, मतलब रियलिस्टिक दिखाते थे जी, है ना। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किक की तो वो उनको बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसमें मैं सूट बूट पहने हुए था और नोटों पे बैठा हुआ था। अमीर आदमी और पैसे के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं। हाँ। तो मैंने कहा फिल्म कैसी लगी? बोले मुझे तो फिल्म तो ठीक है, ओके है, जो भी है, बट मुझे वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा जिसपे तू नोटों पे बैठा हुआ था। भाई हमने एक और चीज सुनी है, कहते कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे दिल्ली में भी और यहाँ पे भी, तो बोलते कि राजपाल यादव जो है वो उस समय काम बहुत कर रहे थे और सब लोग वहां से खाना खाते थे। तो मैं जनरली पूछना चाहता हूँ कि वो सच्ची में उनको काम बहुत मिल रहा था कि उनका टिफिन सर्विस का भी काम था? एक्चुअली राजपाल को शुरू में आते ही काम मिलना शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, और आई थिंक हमारे सारे जितने भी एक्टर्स थे, 20-22 एक्टर थे। अच्छा। सबसे ज़्यादा राजपाल को काम मिलता था, बाकी किसी को मिलता नहीं था। अच्छा।
बाकी ये होता था कि यार आज का शाम का खाना कहाँ खाएं, किसके यहाँ जाए। अच्छा राजपाल के यहाँ चलते क्योंकि उसका काम चल रहा है, सीरियल कर रहा है वो। हाँ। तो उसके घर पे पड़िया डाल लेते थे हम लोग सब। और कौन कौन एक्टर होते थे नवाज भाई आपके? वो सारे विजय, मैं, बहुत सारे एक्टर थे हम लोग। राजपाल के यहाँ सुबह चूल्हा शुरू होता था, शाम तक कुछ ना कुछ बनता ही रहता था उसके यहाँ। वाह। ऐसे था। और 5-6 एक्टर होते थे, जो कोई प्याज काट रहा है, कोई लहसुन छील रहा है, कोई सब्जी काट रहा है। तो कभी ऐसा हुआ कि एक ही ऑडिशन के लिए तुम 4-5 लोग एक साथ गए हो और एक ही सिलेक्ट हुआ हो? नहीं, अक्सर ऐसा होता था कि एक ही रूम में हम 5-6 एक्टर हैं। हाँ। और एक दूसरे को कोई नहीं बता रहा है कि कौन से ऑडिशन कि के लिए कौन से ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। राइवलरी। पता चला अच्छा तू तैयार, बंदा तैयार हो रहा है, एक एक्टर तैयार हो रहा है। बोले कि कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ यार, एक काम है थोड़ा सा। दूसरा भी तैयार हो रहा है, तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं भी एक जगह जाऊंगा। अब बता, कोई किसी को नहीं रहा। पता चला जहाँ ऑडिशन चल रहा सारे नहीं मिल गए। शुरुआती दौर में नवाज भाई ने काफी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए हैं, जो अब हम रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो नवाज भाई नवाज है। है, जैसे मैंने सरफरोश देखी, फिर मनोज सर की एक फिल्म थी शूल, उसमें भी आपका एक छोटा सा सीन था। तो भाई जब ऐसा कभी हुआ कि आपने एक फिल्म में कोई रोल किया हो तो सब दोस्तों को पिक्चर दिखाने लगे कि आओ मेरी पिक्चर आ रही है, बाद में पता चला वो कट गया हो? हैराम की थी मैंने, और मैं बहुत ही एक्साइटेड था कमल हसन साहब वाली? कमल साहब के साथ। और उसका प्रीमियर हुआ यहीं फिल्म सिटी में। अच्छा। और मैं अपने कम से कम 5-6 दोस्तों को लेके गया। मैंने बॉस हैराम आ रही है, मैंने काम किया उसमें। तो आ गए सब लोग। तो फिल्म का प्रीमियर शुरू होने वाला, तो कमल जी मेरे पास आए, नवाज अपने दोस्तों को बोल दो कि तुम्हारा रोल कट गया। मैंने सर क्या बात कर रहे हो, दोस्त मेरे, मतलब मैं उनको लेके आया हूँ, मतलब कैसे हो सकता सर? कुछ हो सकता है कि फिर से यहाँ दिखा दो। पिक्चर में भले ही काटना है, बेइज्जती हो जाएगी सर बहुत। तो नहीं, वो अभी कल तो रिलीज है, आज प्रीमियर है, तो नहीं कर सकते हम ऐसा, बट बोल दो, ईमानदारी से बोल दो उनको। तो सारे दोस्त मेरे इकट्ठे, हाँ भाई क्या बात हो रही थी कमल जी से? मैंने कहा यार, और मैं रो पड़ा, और रोते रोते मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार मेरा रोल कट चुका, अब आप डिसाइड करो आपको फिल्म देखनी है या नहीं। नहीं बोले चलो देख लेते हैं, देखेंगे फिल्म तो देख लेते। तो फिल्म देखी हालांकि, बट ये हुआ था इनसे। व्हाट अ जर्नी सर, क्या बात है यार, सो प्राउड ऑफ यू नवाज भाई। जैसे मुझे कभी कभी मैं अकेला देखता हूँ ना, जैसे मैंने नवाज भाई की जब वो फिल्म देखी जिसमें आप सीबीआई इंस्पेक्टर बनते हो कोलकाता में, कहानी, तो मैं देखता था ऐसा एटीट्यूड लेके आते हैं ये सीबीआई ऑफिसर होते हैं, अंदर आते हैं चल बाहर। मैं सोचता हूँ यार इस एक्टर के सामने कोई खड़ा कैसे होता होगा, मतलब ये तो खा जाएंगे। नवाज भाई आपको कभी किसी को देख के लगा कि यार ये बंदे के सामने मैं खड़ा कैसे होऊंगा, ये बड़ा कोई ऐसा एक्टर है? एक होता है ना कि आप किसी को बहुत मानते हो, किसी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, उसके सामने आप नर्वस हो जाते हो, कभी आप नर्वस हुए हो? फ्रेंकली स्पीकिंग में हुआ, जो नॉन एक्टर्स थे उनके सामने मैं नर्वस होता था, या बच्चों के सामने। अच्छा। मैं एक पतंग फिल्म कर रहा था, तो उसमें हमने रियल लोग लिए थे, रियल बच्चे लिए थे, और उनके सामने मैं नर्वस होता था। बाकी एक्टर्स या स्टार के साथ फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने नर्वस नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने। बट जो अनकन्वेंशनल होते हैं ना, जो जैसे पकड़ के, जैसे इनके सामने बैठे, इनको अगर आप एक्टिंग कराओ ना, तो इनके सामने मैं नर्वस हो जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही, ये जो डायलॉग डिलीवरी होगी इनकी बहुत ही अलग तरीके से, और क्या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, वो बहुत मतलब ऑर्गेनिक जैसा होता है। हाँ, ऑर्गेनिक होता है, वो बहुत ही नेचुरल होता है। उसके सामने मतलब हालत खराब हो जाती है इन लोगों के सामने, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है ये। मैं डाई हार्ड फैन हूँ भाई आपका, आई लव यू। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.